नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल होने वाले अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी एक ऐसी योजना के जरिए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, जिसको पार्टी अपना सबसे बड़ा सियासी सशस्त्र मान रही है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई ये चिरंजीवी योजना है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के तौर पर 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राजस्थान की योजना को अब आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा जन सरोकार का मुद्दा बनाकर जनता के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने पुराने पेंशन बहाली के मुद्दे को भी सबसे आगे रखे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के अपने हाल में पेश किए गए बजट में ऐसी कई योजनाएं प्रस्तुत है जो कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव में उसको मॉडल के तौर पर आगे प्रस्तुत करने वाली है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई चिरंजीवी योजना उसमें सबसे प्रमुख है। दरअसल इस योजना में जनता को सीधे तौर पर 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया है। काऊ हगड़े को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि वे हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या होगा जब गाय हमें अपने सींग मार दे? तो मुझे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बीजेपी को हमें यह साहसिक कार्य करने से पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। साथ ही भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा चाहिए। दरअसल केंद्र के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाले AWBI ने वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को काऊ हगड़े के रूप में मनाने की अपील की थी। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी उड़ी थी। बाद में पशु कल्याण बोर्ड ने इस अपील को वापस ले लिए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 मंगलवार से शुरू हो गई। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर समिति द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए गए। इस साल परीक्षा में 16.37 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। समिति के मुताबिक परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश लेना होगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार परीक्षा में लड़कों से अधिक लड़कियां शामिल हो रही है। इस वर्ष राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जी हाँ, आनंद किशोर ने बताया कि इंटर परीक्षा 2023 के पैटर्न पर मैट्रिक में भी परीक्षार्थियों को एक विशेष पहचान देने के लिए यूनिक ID जारी किया गया है, जो एडमिट कार्ड में अंकित है। जी हाँ, परीक्षा भवन में स्मार्ट वॉच, मैग्नेट वॉच पहनकर जाने की मनाही की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट हैं। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान को लेकर बेहद संजीदा। इसके तहत वहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 3015 गिरफ्तारियां की गई है। दरअसल वहां बाल विवाह करने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारियां की जा रही है और सूबे में आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। असम पुलिस के पास इस मामले में 8000 आरोपियों की लिस्ट है। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बाल विवाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और अब तक 3015 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में 13 फरवरी को महिला प्रीमियर लीग का ऑक्शन होने जा रहा है। ऐसे में कई भारतीय खिलाड़ियों को ऑक्शन में जमकर पैसे मिलने की उम्मीद है। IPL की तर्ज पर पहली बार होने जा रहे इस लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिसमें 409 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें से अधिकतम 90 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी, यानी एक टीम में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकती है। जी
आपको बताते कि भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि ने लोगों की जीना मुश्किल कर दिया। कराची में जहां दूध की कीमत 210 रुपये लीटर पहुंच गई, वहीं बॉयलर चिकन 480 से 500 रुपये किलो मिल रहा। इनके अलावा भी लोगों की जरूरतों की तमाम चीजों की भारी किल्लत हो रही और कीमतों में आग लगी हुई है। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट से वृद्धि के साथ कराची में लोगों को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा। कुछ दुकानदारों ने खुला दूध 190 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया और जिंदा बॉयलर चिकन जिसमें पिछले 2 दिनों में 30 से 40 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई, अब प्रति किलो 480 से 500 रुपये में मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में सोमवार की शुरुआत हंगामे की बीच हुई। राज्यसभा में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया है। इस बीच एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए और सभापति के शासन के पास पहुंच गए। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। जी हां, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हम अडानी मामले में चर्चा चाहते हैं, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं चाहती है। हमें इस मुद्दे को सामने रखने का एक भी मौका नहीं मिला। जेपीसी जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए हैं? जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच डीडीए के अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर कई दिनों से जारी घमासान के बीच चौथे दिन यानी सोमवार को महरौली क्षेत्र में डीडीए ने अपना अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं रोका। आज भी लोगों के भारी विरोध के बीच महरौली में डीडीए के अतिक्रमण विरोधी अभियान में कई लोगों के घर तोड़े गए हैं। जी हां, महरौली में डीडीए के अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर दिल्ली सरकार और डीडीए के बीच काफी दिन से तनातनी बनी हुई है। जी हां, दिल्ली सरकार ने डीएम साउथ के डिमार्केशन की गलती को स्वीकार करते हुए डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद भी डीडीए का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को सोमवार को कुछ देर के लिए निलंबित कर दिया गया था। दोपहर में टीएमसी नेता ने शुवेंदु को विधानसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। शुवेंदु पर स्पीकर पर आरोप लगाने के बाद मामला गरमाया था। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पीकर से नेता विपक्ष को माफ करने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। ये आपको बता दें कि राजस्थान में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भरण पोषण का साधन बनी है। इस योजना में जुड़कर महिलाएं घर की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ शहरों की विकास कार्यों में भी अपना सहयोग कर रही है। इसकी बानगी राजधानी की फुलेरा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोजगार की इस योजना में अलग अलग विकास कार्य में अपनी सहभागिता दे रही है। जी हाँ, प्रदेश भर में चलाई गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से महिलाओं में बड़ा बदलाव भी आया है। महिलाएं इस शहरी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर तो बनी ही, साथ ही इस काम की वजह से उन्हें सम्मान जिंदगी जीने का मौका भी मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में तापमान का उतार चढ़ाव जारी। प्रदेश के कई जिलों में हवाओं के चलने से तापमान में कमी और बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान पहुंचा है 0.5 डिग्री। पश्चिमी विक्षोभ की विदा होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। रविवार से उत्तरी हवाओं का प्रभाव से तापमान में गिरावट हुई है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। 14 से 15 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर पस्त हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई। इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ चुकी है। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी टोटल गैस के शेयरों में आई है। अडानी ग्रुप के सारे शेयर सोमवार को भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 5% की लोअर सर्किट पर हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।